हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसड्यूसर, मेडिकल अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर। जो मेडिकल इमेजिंग के लिए जो अल्ट्रासाउंड के लिए ट्रांसड्यूसर यूज होता है, आज हमने वो पढ़ना है। अ मेडिकल अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर इज द प्रोब यूज्ड इन अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। मेडिकल अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जिसको हम प्रोब भी कहते हैं, जो यूज की जाती है किसके लिए? अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के लिए। ये करता क्या है? ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अल्ट्रासाउंड वेव्स में। कैसे कन्वर्ट करता है वो हमने पढ़ा था कि अगर ये प्रोब है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक पल्स देते हैं तो इसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स हैं, वो क्या होते हैं? एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी मदद से वाइब्रेशन क्रिएट होती है। वो वाइब्रेशन फिर क्या होती है? बॉडी के अंदर किसी टिश्यू में जाती है। यही क्या करता है? कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है अल्ट्रासाउंड वेव्स में, जो कि वाइब्रेशन की फॉर्म में होती है। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो कि किसी बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स में जाती है और किसी भी टिश्यू में जाती है और उसकी इमेजिंग हम करते हैं। एंड रिसीव द रिटर्निंग इकोज फ्रॉम द टिश्यू टू क्रिएट एन इमेज। और क्या करता है? और ये फिर रिसीव भी करता है रिटर्निंग इकोज, जो फिर उस टिश्यू से रिटर्निंग इकोज वापस आए, उसको भी कौन करता है? ट्रांसड्यूसर ही रिसीव करता है। और फिर क्या बनता है? फिर एक इमेज बनती है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? ये वर्क करता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, तो उस पे अभी डीप जाने की जरूरत नहीं है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? तो ये होता है F इक्वल टू 1/2 के बराबर। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है हाफ बाई टाइम के बराबर। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल सच एज लेड जिरकोनेट टाइटेनेट, जो हमने पहले भी पढ़ा कि लेड जिरकोनेट टाइटेनेट वाइब्रेट होता है जब हम उसको इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं। अगर कोई क्रिस्टल है जैसे कि लेड जिरकोनेट टाइटेनेट, वो वाइब्रेट होता है कब? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड, जब उस पर इलेक्ट्रिक करंट हम देंगे। देखो, जैसे प्रोब पे हमने इलेक्ट्रिक करंट दी तो वो क्या करती है? लेड जिरकोनेट वाइब्रेट तब होती है, वाइब्रेशन तब निकलती है जब हम उसे इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं। प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासाउंड वेव्स। क्या प्रोड्यूस करती है फिर वो? अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव्स जब प्रोड्यूस करती है, द सेम क्रिस्टल कन्वर्ट्स रिटर्निंग इकोज इनटू डिजिटल सिग्नल्स। फिर सेम क्रिस्टल्स मीन, कल भी बताया था, सेम क्रिस्टल्स मीन वही पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। वही पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, सेम क्रिस्टल, जो पहले क्या करती है? पहले हम इलेक्ट्रिक पल्स देते हैं, उसको वो कन्वर्ट करती है वाइब्रेशन पे। फिर वही जब रिटर्निंग इकोज आती है, वही पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स फिर उसको फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करें कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इसमें पहला है पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स कहां होते हैं? प्रोब के अंदर। प्रोब के अंदर पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स कहां होते हैं? प्रोब के अंदर। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस एंड रिसीव अल्ट्रासाउंड वेव्स। प्रोड्यूस भी यही करती है और रिसीव भी यही करती है। कैसे? जब इसको इलेक्ट्रिक करंट दी, प्रोड्यूस एंड रिसीव। अब इसमें जो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स थे, ठीक है, वो वैसे वाइब्रेशन, इन शॉर्ट में जब वाइब्रेशन जनरेट हुई तो वो वाइब्रेशन टिश्यू में गई, तो यहां से भी प्रोब का ही काम है उस वाइब्रेशन को लेना, वहां से रिटर्निंग इक्वल्स वापस आना, और फिर प्रोब फिर उसको क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। वो भी किसका काम है? प्रोब का ही काम है। उसके बाद आता है बैकिंग मटेरियल। ये क्या करता है? रिड्यूस अनवांटेड वाइब्रेशन एंड इंप्रूव इमेज क्वालिटी। मतलब ज्यादा वाइब्रेशन को कौन रोकता है? बैकिंग मटेरियल। ज्यादा वाइब्रेशन भी नहीं होनी चाहिए। बैकिंग मटेरियल क्या करता है? उसको रिड्यूस करता है अनवांटेड वाइब्रेशन और इमेज क्वालिटी को बढ़ाता है। इमेज क्वालिटी कैसे? खुद ही बढ़ेगी। जब कैसे? अनवांटेड वाइब्रेशन नहीं होगी, अनवांटेड वाइब्रेशन को बैकिंग मटेरियल जो है रोकेगा, रिड्यूस करेगा, तो खुद ब खुद इमेज क्वालिटी इंप्रूव होगी। उसके बाद आता है मैचिंग लेयर। ये क्या करता है? हेल्प ट्रांसमिट अल्ट्रासाउंड एफिशिएंटली इनटू द बॉडी। ये क्या करता है? मैचिंग लेयर। मैचिंग लेयर जब अल्ट्रासाउंड वेव इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन टिश्यू में जाती है, तो वो क्या करती है? उसे एफिशिएंटली बॉडी में जाने के लिए एफिशिएंटली रास्ता बनाती है। ये ट्रांसमिट होने के लिए मैचिंग लेयर, अल्ट्रासाउंड वेव्स को ट्रांसमिट होने के लिए मैचिंग लेयर एफिशिएंटली
बॉडी में जाने के लिए हेल्प करती है। मैचिंग लेयर का इतना ही काम है, ये अल्ट्रासाउंड वेव को एफिशिएंटली बॉडी में जाने के लिए हेल्प करती है। उसके बाद आता है प्रोटेक्टिव केसिंग। प्रोटेक्टिव केसिंग नाम से ही पता चलता है, प्रोटेक्टिव केसिंग ये क्या करती है, ये कवर एंड प्रोटेक्ट द ट्रांसड्यूसर। एक तो ट्रांसड्यूसर को कवर भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव केसिंग होती है ट्रांसड्यूसर की। उसके बाद आती है केबल एंड कनेक्टर। जो ट्रांसड्यूसर को इलेक्ट्रिक पल्स पहले देती है वो होती है केबल। क्या होती है? केबल एंड कनेक्टर। ये क्या करती है? कनेक्ट द प्रोब टू द अल्ट्रासाउंड मशीन। ये क्या करती है? उस प्रोब को अल्ट्रासाउंड मशीन से कनेक्ट करती है। कैसे? उस प्रोब को पीछे से लीड होती है ना, लीड, वही है केबल, जो जो क्या करती है? कनेक्ट करती है प्रोब को। प्रोब मींस ट्रांसड्यूसर, जो ट्रांसड्यूसर को कनेक्ट करती है किसके साथ? अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ। तो ये था। अब इसके फंक्शंस हैं। फंक्शंस क्या है इसके? कि ट्रांसड्यूसर के फंक्शंस हैं क्या? ट्रांसड्यूसर करता क्या है? ट्रांसड्यूसर क्या करता है? ये जनरेट करता है अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव्स जनरेट करता है और रिसीव करता है फिर इकोज। कौन से इकोज? जो रिफ्लेक्टेड इकोज रिटर्निंग बैक आते हैं किसी भी टिश्यू से, उनको ये रिसीव भी करता है। इसका काम है अल्ट्रासाउंड वेव को जनरेट करना, अल्ट्रासाउंड वेव वो जो रिफ्लेक्टेड इकोज आए उनको क्या करना? रिसीव करना। फिर ये क्या करता है? उन इकोज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? कन्वर्ट करता है इकोज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किसके थ्रू? थ्रू पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। और क्या करते हैं? हेल्प प्रोड्यूस रियल टाइम इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन। और क्या हेल्प करता है? इसमें हमारे पास रियल टाइम इमेज ही आती है। रियल टाइम इमेज, उसी टाइम इमेज हमारे पास आती है। इसमें वो सिस्टम नहीं है एक्सरे जैसा, सीटी जैसा। इसमें रियल टाइम इमेज आती है, मूविंग इमेज आती है। और ये क्या करती है? हमें हेल्प करती है प्रोड्यूस रियल टाइम इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन। किसी भी इंटरनल ऑर्गन की रियल टाइम इमेज हमें दिखाता है कौन? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में कौन? ट्रांसड्यूसर हमें रियल टाइम इमेज दिखाता है। तो ये था अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।